सहाफिया बल्कीस हाजिर है। सबसे पहले हफ्ते की सबसे बड़ी खबर। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी इस हफ्ते 54 बरस के हो गए हैं। सालगिरह मुबारक जी अली जान। बल्कीस, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि साबिक सदर मुशर्रफ और मरहूम ज़ियाउल हक की तरह सदर जरदारी का स्टार भी लियो है। ओहो, तुम सालगिरह के बारे में बताओ। सालगिरह बड़ी सादगी से मनाई गई। उनकी दराजी उम्र के लिए 20 बकरे ज़िबा किए गए। उनका क्या कसूर था? सदर जरदारी ने अपनी जिंदगी के 10-12 साल स्कूल में गुजारे और तकरीबन इतने ही बरस कैदो बंद की सोबतों की नजर हो गए। वैसे अगर उन्हें अच्छे हालात मिलते तो शायद आज वो और बड़े होते। क्या कह रहे हो? सदर जरदारी ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज शादी के बाद किया। वैसे तो हर मर्द शादी के बाद झूठ बोलना शुरू करता है, मगर बेनजीर भुट्टो जैसी लीडर के साथ अज़दवाजी जिंदगी के आगाज ने उन्हें सियासत में ला खड़ा किया। और देखिए आज उन्होंने सियासत को कहां ला खड़ा किया। लेकिन मोहतरमा की वफात के बाद जिस तरह उन्होंने पार्टी को इक्तदार के ऐवानों तक पहुंचाया, क्या इससे उनकी सियासी बसीरत नहीं झलकती? कहां पहुंचाया? वैसे सदर जरदारी के बारे में मेरे पास 2 और खबरें हैं। क्या है? ख्याल रखना। सदर ने रायवंड में बिजली के 300 मेगावाट के प्रोजेक्ट के इफ्तिताह की हामी भर ली। रायवंड आने का मौका जो मिल रहा है। दूसरी खबर, उन्होंने आजाद कश्मीर के वजीर आजम से पीपल्स पार्टी को हुकूमती मामलात में शामिल ना करने पर वजाहत तलब कर ली। जाहिर है वो क्यों चाहेंगे कि हर कोई उनकी पैरवी शुरू कर दे। बीबी जी, अस्सलामुअलैकुम। प्लीज हुसन नवाज को बुला दो। कहाँ से? अपने कमरे से। और कहाँ से? अच्छा बीबी जी, गुस्सा तो ना करें, आप तो बिल्कुल ही पाकिस्तानी बेगम साहिबा बन गई हैं। ओके प्लीज अब जाओ। मैं ना उसका बहुत खटका खटका के थक गई हूँ बीबी जी, पर वो खोलता ही नहीं। अब बंदा सुते बंदे को तो जगा सकते, जागती को मैं क्या जगाऊं? क्यों नहीं खोल रहा अपना कमरा? दरवाजा खोलना भूल गया होगा। है तो चला सा। हो सकता है कि अपने कमरे में ना हो, लॉक करके कहीं बाहर चला गया हो। मैंने भी उसके कमरे का दरवाजा नॉक किया है और अभी चौकीदार से भी पूछा है, वो भी कह रहा था कि वो बाहर नहीं गया। पर रीटा, मुझे आज शॉपिंग करने जाना है, मुझे हुसन नवाज चाहिए। हाय बीबी जी, मुझे भी ले जाए, एक जूती दिलवा देना। काम तो तुम्हारे जूतियों वाली है ना जी, काम वाली जूती नहीं, बस एक सादी सस्ती सी। रीटा बोलती रहेगी, प्लीज हुसन नवाज को बुला के लाओ। प्लीज मैम। वैसे मुझे कितना समझ नहीं ना, माशाल्लाह, नजर ना लगे। काफ लीग में तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। उनके सेक्रेटरी इत्तलात तारिक अजीम ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया है कि ऐसे ओहदे का क्या फायदा जहां पर रहकर इंसान सच ही ना बोल सके। तारिक अजीम साहब, आपको अब पता चला है कि सेक्रेटरी इत्तलात का क्या काम होता है। पीपल्स पार्टी ने फौजिया वहाब को ऐसे ही तो यह ओहदा नहीं दे दिया। नवाजिश, सुनो आसिफ, अब तो खुश हो ना? ऐसे में साना जो बंद हो गए हैं, कॉल जो इतनी सस्ती हो गई है, अब यार दोस्त फोन करके गुबार निकाल लेते होंगे। और सुनो आसिफ, ये नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में तुमने क्या दालों का जिक्र छेड़ दिया? ठीक है कि खाने पीने की चीजों के जिक्र से उसका मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते थे कि ये मुंह और मसूर की दाल? लगता है तुम्हारी दाल नहीं गली, इसलिए तो तुम्हें दाल की गल करनी पड़ी। सुनो, तुम्हें वहां
दाल में काला तो नजर नहीं आया। मैं अरबाब गुलाम रहीम की बात नहीं कर रही। वैसे सुनो, ये नवाज अंदर से तुमसे बहुत मुतासिर है। देखो, हाशमी को अमीन फहीम बना दिया ना। जब से मैंने ये सुना है कि जहांगीर बदर वजीर बन रहा है, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। देखो ना जाने, टीवी पर मज़ाहिया प्रोग्राम कितने कम हो गए हैं। और जब से मुशर्रफ गया है, स्क्रीन की रौनक ही उजड़ गई। उसे बोलने का इतना शौक था कि इस शौक में उसने कभी ये भी परवाह नहीं की कि वो क्या बोल रहा है और उसके बोलने पर कोई क्या बोलेगा।